गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 12th इकोनॉमिक्स में पार्ट 7 मांग की कीमत लोच के बारे में हम पढ़ने वाले। रेगुलर पढ़ रहे हैं मांग की कीमत लोच। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मांग की लोच मापने की विधियां। और मांग की लोच मापने की अलग अलग विधियां हैं। कुल मिलाकर 3 प्रकार की विधि है, जिसमें कल हमने पहली विधि पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, जो थी प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि। मांग की लोच ज्ञात करने की पहली विधि हमने पढ़ी प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि। आज हमारी दूसरी विधि है ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि या रेखा गणितीय विधि। तीनों नाम एक ही है। हमको कोई भी विधि पूछे तो हमको ये समझना है कि ये एक ही विधि है, चाहे इसको ज्यामितीय विधि कहो, चाहे इसको बिंदु विधि कहो, चाहे इसको रेखा गणितीय विधि कहो। अब ज्यामितीय विधि यानी कि आकृति, जो ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम, इस डायग्राम के जरिए हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारी मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी। तो इसके जरिए अपन कैसे बताएं, तो इस तरह डायग्राम को हम समझते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें इसको y अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, खड़ी रेखा है y अक्ष, और ये x अक्ष, ठीक है, आधार के रूप में स्थित है। ये वाला भाग x अक्ष और ये वाला भाग y अक्ष। y अक्ष पर हमेशा मूल्य लिखा जाता है और x अक्ष पर हमेशा मांग लिखी जाती है, मांग की मात्रा लिखी जाती है। और ये जो रेखा नजर आ रही है इसको हम कहते हैं मांग रेखा। कौन सी रेखा? मांग रेखा, जिससे D और D से शो किया जाता है डिमांड कर्व यानी मांग रेखा। अब हम किस प्रकार इसको ज्ञात करें, तो ये जो मांग रेखा आपको नजर आ रही है इसके मैंने कुछ भाग बना रखे हैं, 1 2 3 4, चारों भाग मैंने समान बना रखे हैं, 4 भाग में इसको बांटा। अब अगर इस मांग रेखा पर किसी बिंदु पर अगर हमको मांग की लोच ज्ञात करनी है, कोई भी बिंदु पकड़ो, जिसमें मैंने 3 बिंदु इसमें बता रखे हैं, E C D, एक चौथा B और पांचवा A, इसमें बता रखा है। तो इसमें कोई भी अगर बिंदु हमको दे दिया जाए और बोला कि उसकी मांग की लोच ज्ञात कीजिए, तो उसका ऐसा डायग्राम बना लेना है और आसानी से हम उसकी मांग की लोच डायग्राम से बता सकते हैं। अब ज्ञात कैसे करें, अपन मांग की लोच किस प्रकार ज्ञात करें ज्यामितीय विधि के द्वारा, तो उसका एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा है कि ED बराबर किसी बिंदु पर मांग रेखा का नीचे का भाग, नीचे के भाग से तात्पर्य ये मांग रेखा है, तो नीचे वाला भाग कितना है वो ऊपर अंश की जगह आएगा, और बटे किसी बिंदु पर मांग रेखा का ऊपरी भाग, कौन सा भाग? ऊपरी भाग, वो इस मांग रेखा के ऊपर की ओर स्थित भाग है। अब वो कितना भाग है उस मांग रेखा को अपन नापेंगे, कितना भाग आ रहा है उस अकॉर्डिंग उसको हर की जगह रखेंगे। जब इसके मान को हम यहाँ रख लेंगे डायग्राम को देख के, तो आसानी से उसका ED यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड या मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। अब किस प्रकार ज्ञात करें तो मैंने कुछ बिंदु बता रखे हैं, इसको अपन एक एक करके मांग की लोच ज्ञात करके देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं A बिंदु की। कौन से बिंदु की? A। अगर हमको कोई कहे कि A बिंदु पर मांग की लोच क्या है बताइए, तो मैं यहां लिखूंगा पहला ED यानी कि किस बिंदु का? A बिंदु पर ED A बिंदु पर क्या होगा, तो आप देखो ऊपर अंश की जगह आएगा नीचे का भाग। अब नीचे का भाग कितना है? A बिंदु से नीचे का भाग पूरा AB है। क्या है? AB, पूरा नीचे वाला भाग आ रहा है, और A बिंदु से ऊपर वाला भाग तो कोई है ही नहीं, यानी कि 0। आपको यहां दिख रहा है, अगर इसको हम नोटिस में ले तो देखो A बिंदु के नीचे वाला भाग पूरा AB है, यानी टोटल भाग आ रहा है AB, और A बिंदु के ऊपर कोई भाग नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब नीचे का भाग क्या हो गया? AB, और नीचे वाले भाग को सूत्र में ऊपर की तरफ लिखते हैं, और बटे सूत्र को देखो आप, किसी बिंदु पर मांग रेखा का ऊपरी भाग, अब नीचे मुझे ऊपरी भाग लिखना है, तो A के ऊपर कोई भाग आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब A के ऊपर कोई भाग है ही नहीं, 0 है। तो मैंने क्या लिख दिया 0। क्या लिखा मैंने?
0। सूत्र को आप फिर से देख लो। पहला पॉइंट हम ईडी ज्ञात कर रहे हैं किसका, ए बिंदु का। ए बिंदु का है हमारा, ये दिख रहा है, ये वाला बिंदु हमारा ए है। अब सूत्र में कहा है कि किसी बिंदु पर मांग रेखा का नीचे का भाग, अब ए बिंदु के नीचे वाला भाग पूरा का पूरा आ रहा है। अब इस पूरी रेखा का नाम क्या है, ए से बी तक, तो ए बी पूरा नाम है, तो मैंने लिख दिया ए बी। क्लियर। फिर सूत्र में है किसी बिंदु पर मांग रेखा का ऊपरी भाग, अब ऊपर का भाग, ए के ऊपर कोई भाग नजर ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 0 है, तो मैंने लिख दिया 0। अब आपको ये पता है किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो उत्तर हमेशा इंफिनिटी आएगा, यानी कि अनंत आएगा, असीमित आएगा, अपरिभाषित आएगा। क्योंकि 0 का भाग किसी संख्या में, हम जब भी किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है अपरिभाषित, यानी कि इंफिनिट। इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो ये आ गया। इसका मतलब हमारा ईडी क्या निकला, ईडी निकला इंफिनिट। कब निकला, जब हमने ये देखा कि ऊपरी भाग 0 है और निचला भाग पूरा है। अब निचला भाग कितना भी हो, जैसे कि इस रेखा के अगर हम भाग करें तो इस रेखा के हम समझ लो 4 सेंटीमीटर का भाग है, 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4, चारों बराबर है। अब 4 में अगर 0 का भाग देंगे तो इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस बिंदु पर, सबसे टॉप बिंदु पर हमारा एडी बराबर क्या निकला, इंफिनिट, यानी कि ए बी में जब 0 का भाग दिया तो इंफिनिट आया। ये हो गया ईडी बराबर इंफिनिट पहला। यही चीज अगर हमको बी बिंदु पर बोले, कौन सी बिंदु पर बोले, बी बिंदु पर बोले, तो वही फॉर्मूला हम वापस लेंगे। देख लो आप, ईडी बराबर कौन सा बिंदु, बी बिंदु पर। अब बी बिंदु पर इलास्टिसिटी डिमांड क्या आता है, बी बिंदु पर हमारा इलास्टिसिटी डिमांड यानी कि मान की लोच क्या आती है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय विधि, तो ज्यामितीय में डायग्राम को देख के ही काम करना पड़ेगा। अब बी बिंदु पर देखो ये हमारा बी बिंदु। अब भाई सूत्र, किसी बिंदु पर मांग रेखा का नीचे का भाग। अब आप बी के नीचे का भाग देखो, कहीं और मांग रेखा आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब नीचे का भाग हमारा क्या है, 0 है। तो हमने क्या लिख दिया, 0 बटे नीचे का भाग हमारा 0 है। अब ऊपरी भाग, अब बी से ऊपरी भाग पूरी रेखा है ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपरी भाग की जगह ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी। और आपको विदित है कि अगर किसी संख्या का भाग अगर 0 में दिया जाता है तो उत्तर 0 आता है। तो ये कोई भी संख्या हो सकती है। अभी माना कि मैंने बोला ये 4 भाग है, तो समझ लो ये 4 एक नंबर है, 4 संख्या 1 2 3 4 इकाई है, 4 का भाग 0 में जाएगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 0। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ईडी क्या निकला, 0 निकला। कौन से बिंदु पर, बी बिंदु पर। तो ये बी बिंदु पर मैंने लिख दिया ईडी बराबर 0। क्लियर। बी बिंदु पर ऊपरी भाग, निचला भाग, सूत्र के आधार पे हमने रखा, ईडी ज्ञात हो गया। अब बात करते हैं इन 3 बिंदुओं की। इसमें से हम सबसे पहले ले रहे हैं सी बिंदु। और सी बिंदु को आप ध्यान से देखोगे तो सी बिंदु के ऊपर भी 2 भाग है, सी बिंदु के नीचे भी 2 भाग है, यानी ये सी बिंदु इस मांग रेखा को समान भाग में बांट रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे। अब माना कि ये 2 खंड है, तो 2 ऊपर और नीचे 2 खंड, 2 नीचे, समान भाग में बांट रहा है। तो समान भाग का समान भाग में अगर हम डिवाइड करते हैं तो उत्तर एक ही आता है। देख लो आप, सूत्र के आधार पर रख के देखते हैं। ईडी बराबर कौन सा बिंदु, सी बिंदु पर, यानी इलास्टिसिटी डिमांड, यानी कि जो ईडी हम ज्ञात कर रहे हैं वो सी बिंदु पर हम देखते हैं क्या उत्तर हमारा आता है, क्या मान की लोच का माप क्या आता है। तो आप देखो, अब सी के सबसे ऊपर सूत्र के हिसाब से हमको निचला भाग ऊपर लिखना है। कहां लिखना है, ऊपर की तरफ, किसी बिंदु पर मांग रेखा का नीचे का भाग। अब सी बिंदु के नीचे के भाग में क्या रहा है, बीसी। क्या रहा है, बीसी। तो ये लिखा मैंने बीसी, क्योंकि सी के नीचे का भाग बीसी है। फिर सूत्र में बोला है ऊपरी भाग बटे में नीचे की तरफ, हर की जगह ऊपरी भाग लिखना है। अब सी के ऊपर वाला भाग क्या है, एसी, तो ये लिखा मैंने एसी। अब BC बटा AC बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो देखो चूंकि BC बराबर है AC। अब BC और AC का माप बराबर है। जब दोनों का माप बराबर है तो बराबर की संख्या में बराबर की संख्या का भाग जाएगा, तो स्वाभाविक है उत्तर क्या आएगा, 1।
तो ईडी क्या निकला, ईडी बराबर 1, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इकाई के बराबर है, 1 को इकाई कहा जाता है। तो यहां मैंने लिखा ईडी बराबर 1। सिंपल सी चीज है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग समान है, समान भाग का समान भाग में जाएगा तो उत्तर वही आएगा। अगर बीसी का माप हमको पता है, माना कि कैसे आया, तो बीसी कितना है, बीसी हमारा है 2 इकाई, और ऐसे कितना है, वो भी 2 है, और 2 का भाग 2 में जाएगा तो वैसे ही उत्तर 1 आएगा। और इसको हमने अंकों के जरिए में डायरेक्टली मान रेखा में हमने भागों के रूप में बता दिया, तो एक उत्तर आ गया। ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम बात करते हैं ए बिंदु की। कौन से बिंदु की, ई। अब आप ध्यान से देखो, इसमें निचला भाग ज्यादा है और ऊपरी भाग कम है, दिख रहा है वैसे सबको। ये देखो, ई से बी तक ज्यादा भाग नजर आ रहा है और ई से ए तक कम भाग नजर आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला वापिस, चौथा ईडी कौन से बिंदु का, ई बिंदु की बात चल रही है, तो मैंने लिखा ये ईडी ई बिंदु पर, और ये ऑब्लिक। अब ई बिंदु पर आप देखो, ये वाला, ये सब मैं मिटा देता हूं, डायग्राम को खराब नहीं करना है, बताने के लिए मैं लिख रहा था ये, लेकिन आपको समझने के दृष्टिकोण से बता रहा, बाकी इसको खराब नहीं करना है। इसमें से अपन 100 कर लेंगे नंबर और ईडी लिख देंगे, ठीक है। अब ई बिंदु को आप देखो, ए बिंदु पर हमको बोला गया है कि सबसे नीचे वाले भाग को ऊपर लिखो सूत्र में, नीचे का भाग। अब ई से नीचे का भाग कितना है, बीई। इस भाग को क्या नाम लेंगे हम, क्या बीईसी या सीडी ऐसा नाम लेंगे। पूरी रेखा क्या है, पूरी रेखा के दोनों किनारा देखो, ये रेखा है तो इसका ये किनारा बी है और ये किनारा ई है, तो इसका मतलब बीई, नीचे वाला भाग जो ऊपर लिखना है सूत्र में। फिर ऊपरी भाग को हमको नीचे लिखना है। ऊपरी भाग क्या है, इस ई बिंदु से ऊपरी भाग क्या हुआ, ए, और ऊपरी भाग को हर की जगह लिखना है। अब ये लिख दिया मैंने ए ई। अब अगर हमको माप पता है कि बीई कितना है, तो हमको पता है बीई कितना, 1 2 3, बीई कितना है 3 इकाई है जो हमने ऊपर लिखी है, और ए कितना है 1 इकाई है जो नीचे लिखा, और एक का भाग 3 में जाता है, कितना गया 3 आया। अब ये जो 3 है वो 1 से ज्यादा है या कम, तो हमको पता है कि 3 है वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। इसलिए देखो, ये तीखा मुंह 1 की तरफ है, ये छोटा है, और ये खुला भाग 3 की तरफ है, ये बड़ा है। ये चिन्ह होता है छोटा बड़ा दिखाने का। तो 3 बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है। अब ये 3 क्या चीज है, ये 3 तो हमारा ईडी है। क्या है, ईडी है। 3 क्या है, ईडी। तो इसका मतलब ईडी क्या है, 1 से बड़ा। ये 3 क्या चीज है, मान की लोच है। ये हमने ज्ञात किया यहाँ कि भाई 3 और ये 1 माप, ये निकला 3, ये 3 क्या है, ये 3 हमारा ईडी है, और ईडी क्या है 1 से अधिक है। इसीलिए यहाँ पे लिखता है इलास्टिसिटी डिमांड इकाई से ज्यादा। अब इस बिंदु से कहीं पर भी बिंदु हो, ये मैंने बता रखा है, माना कि बिंदु यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऊपर की तरफ बिंदु है, इसका मतलब वो इकाई से ज्यादा ही आएगा माप। इसलिए ईडी बराबर ग्रेटर देन 1, यानी कि इकाई से अधिक। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये जो भी माप आएगा वो आएगा इकाई से ज्यादा, इसलिए ईडी बराबर इकाई से ज्यादा है। अब 5वां अंतिम बिंदु डी। अब डी देखो, आप डी का निचला भाग 1 इकाई है, डी का ऊपरी भाग 1 2 3 इकाई है। इसका मतलब ऊपरी भाग बड़ा है और निचला भाग छोटा है। सूत्र में हम रखेंगे ईडी। कौन से बिंदु की बात चल रही है, डी बिंदु की, तो मैंने लिखा ये डी बिंदु पर ऑब्लिक। अब डी बिंदु पर, ये डी बिंदु, अब इसने सूत्र में बोला है नीचे का भाग, ऊपर की तरफ लिखो, तो नीचे का भाग क्या है, बीडी, तो ये लिखा मैंने बीडी। और ऊपरी भाग कितना है, 1 2 3, ये पूरा मिला के एडी कहलाता है, तो ये लिखा मैंने एडी। अब आप देखो, बीडी में सिर्फ 1 इकाई आ रही है, तो 1, और एडी में कितनी इकाई आ रही है, 1 2 3 इकाई आ रही है, तो ये लिखा मैंने 3। अब आपको ये पता है कि बड़ी संख्या का भाग अगर छोटी संख्या में जाएगा तो उत्तर पॉइंट में ही आना है, यानी कि 1 से कम आना है। हम कोई भी बड़ी संख्या ले लें, अगर बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में जा रहा है, बड़ा भाग और ये छोटा भाग,
बड़ी संख्या का भाग अगर छोटी संख्या में जा रहा है तो पॉइंट में ही उत्तर आता है, 1 से कम आता है। 1 से कम से तात्पर्य मतलब इलास्टिसिटी डिमांड इकाई से कम है। कैसे? देखो ये जो भी अपन भाग देंगे वो 0 पॉइंट में ही उत्तर आएगा। अब 0 पॉइंट में उत्तर आएगा यानी 1 से कम में, तो यहाँ पे ईडी हम क्या लिखेंगे? ईडी लिखेंगे इकाई से कम। ये देखो ईडी का माप कम होगा किससे? 1 से, इसलिए 1 की तरफ खुला मुंह यानी कि 1 बड़ा है और ईडी यानी कि छोटा है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? इकाई से कम होगा। इस हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ईडी बराबर लेस देन 1 यानी कि इकाई से कम। क्यों? क्योंकि हम बड़ी संख्या का भाग जब भी छोटी संख्या में देंगे तो उत्तर पॉइंट में आएगा, 1 से कम ही आएगा। इस प्रकार ज्यामितीय विधि के द्वारा ग्राफ पर कोई भी बिंदुओं को ज्ञात करना है तो उस बिंदु का ऊपरी भाग, निचले भाग दोनों को पता करके उसका भाग दे दो इस सूत्र के आधार पर, तो आसानी से हमको मान की लोड ज्ञात हो जाएगी। ये आज हमारा मान की लोड मापने की दूसरी विधि कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन तीसरी विधि देखेंगे। धन्यवाद।